नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख, इन सब के कारक शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में 6 सितंबर तक गोचर करेंगे। शुक्र का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए सुखों की बरसात लेकर आया है, खुशियों की बरसात लेकर आया है, धन की बरसात लेकर आया है, क्योंकि शुक्र धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। और न केवल महाधनी योग बल्कि बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ कई और भी धन योग बन रहे हैं। तो अब तक आपको जो धन का संकट था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इस गोचर में। आइए इसी का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि कैसे किस प्रकार से ये योग बन रहे हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और अभी तक सूर्य की दृष्टि जो शनि पर पड़ रही थी, शनि को उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब सूर्य की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, जो कि सूर्य के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। आप ये समझिए कि महाधनी योग या अन्य जो भी योग बनते हैं वो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीने के लिए ही बनते हैं। लेकिन ये योग इतने ही समय में जीवन को एकदम से बदल देते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। तो महाधनी योग पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि धन को लेकर के मैंने पिछले वीडियोज़ में जो प्रेडिक्शंस किए हैं उस पर कई तरह के कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। तो उन सभी कमेंट्स को रिप्लाई करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे मृगा। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिस प्रकार की सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी धन प्राप्ति होगी। और इसीलिए कुंडली में एक भाव, दशम भाव, कर्म भाव रखा गया है और कर्म भाव को लाभ भाव और भाग्य भाव के बीच में रखा गया है और भाग्य भाव को पराक्रम भाव से जोड़ दिया गया है। तो पराक्रम और भाग्य के सहयोग से जब आप कर्म करेंगे तभी आपको धन प्राप्त होगा। तो फिर आप प्रश्न करेंगे कि ग्रहों का क्या योगदान है। ग्रहों का एक योगदान ये है कि अगर आपकी कुंडली में केंद्र के भावों में 1, 4, 7 और 10 इन भावों में या त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह विराजमान हों या इनके स्वामी शुभ ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति में आप कम परिश्रम करके भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लगातार कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, और कई बार ऐसा होता है कि साधारण प्रयास से ही सफलता मिल जाती है। तो जब ग्रह स्थितियाँ आपके सपोर्ट में हों तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए। यही है ग्रहों का खेल। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि कब ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं और कब प्रतिकूल हैं। ग्रह स्थितियां आपके फेवर में हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, फेवर में नहीं है, प्रतिकूल हैं तो इंतज़ार करें और फिर जब आपका अच्छा समय आए,
जब ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं तो आपको जो है कार्य करना चाहिए और उसका फिर आपको लाभ भी मिलेगा। अब 11 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में अगर आप देखें तो केंद्र में शुक्र विराजमान है और 26 अगस्त को बुध भी केंद्र में आ जाएंगे। त्रिकोण भाव में सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी बुध हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। तो केंद्र के स्वामी भी शुभ ग्रह हैं और केंद्र में शुभ ग्रह विराजमान हैं, त्रिकोण में शुभ ग्रह विराजमान हैं। स्थितियां आपके बहुत ही अनुकूल हैं और ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा कम से कम मेहनत करके। आइए शुक्र की बात करते हैं, लेकिन शुक्र की बात करने से पहले हमें शुक्र को समझना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि फिर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार शुक्र दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं। हमारे जीवन पर जितना अधिक प्रभाव देवगुरु का पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव शुक्र का पड़ता है। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। कोई कन्या जब विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसे शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि शुक्र सौभाग्य के कारक हैं, शुक्र सुहाग के कारक हैं और शुक्र ही दाम्पत्य सुख के कारक हैं। शुक्र जीवन है, शुक्र सुख हैं, शुक्र वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं और धन संपदा और समृद्धि हैं। और मनुष्य को जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता धन की, वैभव की, संपदा की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की और सुखों की पड़ती है। इसलिए जीवन में शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक है। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र है। कला, संगीत, नृत्य, इन सब में शुक्र है। वो सारी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो शुक्र हैं। शुक्र भोग हैं, शुक्र विलासिता हैं, शुक्र सौंदर्य हैं और शुक्र ही आकर्षण हैं। जितनी भी चीज़ें विश्व में जिनमें की चमक है, ग्लैमर है, आकर्षण है, वो सभी शुक्र के कारण हैं। वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज़ कौन बनाता है? शुक्र बनाता है। जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, ये सब शुक्र की देन है। और जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, दुनिया उनके पीछे दीवानी होती है, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली, मिलनसार व्यवहार और चुंबकीय आकर्षण, ये सब शुक्र की देन है। और ऐसे जातक जो वर्ल्ड में सेलिब्रिटी होते हैं, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, जो जातक टॉप पर होते हैं वो सब शुक्र के कारण होते हैं। और ऐसे शुक्र आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। आइए समझते हैं महाधनी योग कैसे बनता है। शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। इसके प्रभाव के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। और जैसे ही 26 अगस्त को बुध गोचर करेंगे कन्या राशि में, आपके कुंडली के कर्म भाव में जैसे ही बुध गोचर करेंगे, शुक्र का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बनेगा और शुक्र का संपूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष का एक सूत्र है, अगर लाभ भाव का स्वामी केंद्र में विराजमान हो किसी शुभ ग्रह के साथ, तो महाधनी योग बनता है। अब आप यहाँ देखिए, लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ
26 अगस्त से बुध भी गोचर करेंगे और जैसे ही बुध यहाँ पर गोचर करेंगे तो महाधनी योग का निर्माण कर देंगे। हालांकि जैसा मैंने शुरू में बताया है कि महाधनी योग जो होता है वो बहुत थोड़े ही समय के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीने, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। लेकिन इतने ही समय में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देता है, क्योंकि महाधनी योग जब बनता है तो धन की कमी नहीं होती है। हर तरह से आपको धन प्राप्त होता है, आपके नौकरी से, आपके व्यापार से, आपके बिजनेस से, या माता पिता से धन प्राप्त होता है, पैतृक धन प्राप्त होता है, अचानक धन लाभ होता है, लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, गोल्ड से, हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होता है जब महाधनी योग बनता है। और ये महाधनी योग शुक्र आपकी कुंडली में 6 सितंबर तक बनाएंगे, क्योंकि 6 सितंबर के बाद शुक्र आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे और लाभ भाव में गोचर करने पर स्वराशि के होंगे और फिर एक महाधनी योग बना देंगे आपकी कुंडली में। और 25 दिनों तक, कहने का मतलब ये है कि 26 अगस्त से लेकर के और पूरे सितंबर महीने तक शुक्र आप पर धन की वर्षा करते रहेंगे। शुक्र आपको महाधनी बना देंगे। अब आइए दूसरे योग की बात कर लेते हैं, जो कि सूर्य और बुध बना रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल और बुध भाग्य भाव में पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि श्रेष्ठ राजयोग है और आपके भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे। साथ ही साथ सूर्य भाग्य भाव में स्वराशि के हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। इसके अलावा देवगुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। देवगुरु सूर्य, मंगल, बुध सभी आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं, तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, प्रबल भाग्योन्नति होगी। वो सारे कार्य जिसके कारण नाम, यश और धन संपदा प्राप्त होती है, वो सारे कार्य होंगे। पराक्रम में वृद्धि करेंगे देवगुरु। पराक्रम से मतलब यहाँ पर देवगुरु चूँकि ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, तो आपके बुद्धि बल को बढ़ा देंगे। और बुध भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने बुद्धि बल के प्रयोग से, भाग्य के सहयोग से कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति करेंगे। किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे और जिसका परिणाम ये होता है कि आपको सफलता मिलेगी कार्य में, आपको यश मिलेगा, आपको धन प्राप्त होगा, ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। ऐसे जातक जन्म के साथ ही पिता की धन दौलत, अपने दादा की धन दौलत प्राप्त होती है, जिनकी कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य विराजमान होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भी धन दौलत आपके पास होगा, लेकिन आप परिश्रम करना नहीं छोड़ेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आपके धन दौलत में लगातार वृद्धि होती रहेगी। आपके मन में अगर कहीं बहुत दिनों से कहीं पर तीर्थ यात्रा करने की, देव दर्शन करने की इच्छा थी, तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव भाग्य का भी होता है, धर्म का भी होता है, संस्कार का भी होता है। तो आप दूर कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं और आप धार्मिक कार्यों में धन व्यय करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ और धन योग के बारे में। शुक्र के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। शुक्र जिस भाव में होते हैं उसे तो प्रभावित करते हैं, उसके अगले भाव को भी प्रभावित करेंगे। यानी शुक्र जो है आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे।
ज्योतिष का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यत्कार काच सो अंतस्थो नूनम तान वृद्धिदो भवेत। कहने का अर्थ ये कि शुक्र जिस भाव से 12वें भाव में होते हैं, उस भाव का स्वामी अगर कमज़ोर भी है तो भी शुक्र उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ तो आप देखिए, एकादश भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकादश भाव से लाभ भाव से 12वें पर शुक्र हैं, तो शुक्र एकादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। और एकादश भाव के स्वामी खुद शुक्र हैं, तो हर तरह का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, हर तरह का लाभ होगा। चूँकि महाधनी योग भी बना रहे हैं, साथ ही साथ आपकी कुंडली के लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, इन सब का विक्रय करते हैं, उन्हें बहुत लाभ होगा। जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन के कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा धन लाभ होगा। जो जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोना चांदी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, इन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। और चूंकि 26 अगस्त को बुध भी कर्म भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का नीच भंग करेंगे, नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, तो जो जातक बुध से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या जो मैनेजमेंट के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं, आप जितना परिश्रम करेंगे उससे कहीं अधिक आपको लाभ होगा। जो जातक लेखक हैं, अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, या ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की बरसात करने वाला है। आइए उपायों की बात कर लेते हैं। शुक्र 11 अगस्त से 26 अगस्त तक कन्या राशि में नीच की स्थिति में रहेंगे और आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, तो कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। खास करके आपके कार्यस्थल पर अगर कोई महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं, तो उस स्थिति में आपको बहुत ही ध्यान से अपने व्यवहार में, अपने आचरण में बहुत ही शुभता और बहुत ही आचरण को आपको शुद्ध रखना होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा। उपाय के तौर पर आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, चांदी की एक रिंग मिडिल फिंगर में धारण करें। शुक्र को सफ़ेद रंग पसंद है तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्रवार को श्वेत वस्त्रों का दान करें। तो साथ ही साथ खाने में सफ़ेद रंग के पदार्थ, दूध है, दही है, पनीर है, खीर है, इन सब का प्रयोग करें, तो शुक्र के अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। वैसे कोई बहुत बड़ा शुक्र नुकसान नहीं करते हैं, बस आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।